अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन उत्तर प्रदेश इंतखाबात पर सियासत की खुसूसी खबर में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। जुमेरात यानी आज उत्तर प्रदेश में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर 4 राउंड गोलियां चलाई गई। न्यूज़ एजेंसी ANI से बात करते हुए सदर मजलिस असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मैं उत्तर प्रदेश के मीरठ के कैथुर में एक इंतखाबी प्रोग्राम के बाद दिल्ली के लिए रवाना हो रहा था। छाजरा टोल प्लाजा के करीब 2 लोगों ने मेरी गाड़ी पर 3 से 4 राउंड गोलियां चलाई। वो कुल 3 से 4 लोग थे। मेरी गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए। बताया जाता है कि यह वाक़या शाम 5:30 बजे के करीब पेश आया, जब टोल प्लाजा के करीब इनकी गाड़ी की रफ्तार कम हो गई थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह ने बाद में ट्विटर पर लिखा, कुछ देर पहले छाजरा टोल गेट पर मेरी गाड़ी पर फायरिंग की गई थी। 4 राउंड फायर किए गए। वहाँ 3 से 4 लोग थे। सब भाग गए और हथियार वहीं छोड़ गए। मेरी गाड़ी पंक्चर हो गई, लेकिन मैं दूसरी गाड़ी में बैठकर चला गया। हम सब महफूज हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी की गाड़ी पर उत्तर प्रदेश में हमले के बाद फायरिंग के CCTV फुटेज सामने आए हैं, जिसमें देखा गया है कि सुर्ख टी-शर्ट में मलबूस एक लड़का टोल प्लाजा से होते हुए ओवैसी की गाड़ी की तरफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वीडियो में देखा गया है कि हमलावर ओवैसी की गाड़ी पर फायर कर रहा है और फरार होने की कोशिश करता है, लेकिन इससे पहले एक हमलावर गाड़ी के सामने आ जाता है और गाड़ी से टकराने के बाद सड़क पर गिर जाता है। इस दौरान सामने से सफ़ेद कमीज पहने एक और नौजवान आता है, जिसके हाथ में बंदूक थी। यह शख्स ओवैसी की गाड़ी पर गोली चलाते हुए नजर आया। CCTV फुटेज में दूसरे हमलावर का चेहरा भी दिखाई दे रहा है। इस मामले में दोनों मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने एक मुलजिम को गिरफ्तार किया तो दूसरे ने गाजियाबाद थाने में खुद सुपुर्दगी इख्तियार कर ली। हापुड़ के SP दीपक भोकेर ने कहा कि CCTV की बुनियाद पर जिस शख्स की शिनाख्त हुई है, हमने फौरी तौर पर इस शख्स को हिरासत में ले लिया है। इससे पूछगछ जारी है। उत्तर प्रदेश में पहले मरहले की पोलिंग 10 फरवरी को होने वाली है। इससे पहले तमाम सियासी जमातें अपने ग्राउंड मजबूत करने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव और राष्ट्रीय लोकदल के कौमी सदर जयंत चौधरी ने जुमेरात को बुलंदशहर में समाजवादी विजय रथ के जरिए रोड शो किया। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने अनूप शहर सीट पर इंतखाबी मुहिम चलाई। SP ने कभी ये सीट नहीं जीती। इस बार समाजवादी पार्टी ने यह सीट शरद पवार की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी को दी है। NCP ने यहां से KK शर्मा को अपना उम्मीदवार बनाया है। रोड शो के दौरान अखिलेश ने KK शर्मा की जीत का दावा किया। साबिक वज़ीर आला उत्तर प्रदेश अखिलेश यादव ने कहा कि शरद पवार की पार्टी नेशनलिस्ट कांग्रेस उत्तर प्रदेश में अपना खाता खोलने जा रही है। इस शो के दौरान NCP की कोर टीम भी सड़क पर नजर आई। NCP उत्तर प्रदेश जैसी सियासी तौर पर अहम रियासत में अपनी पार्टी को जीतने का मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहती। इसी वजह से NCP के बड़े लीडर यहां डेरा डाले हुए हैं। इन दिनों उत्तर प्रदेश में इलेक्शन का मौसम है। तमाम सियासी जमातों ने इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है। अवाम के दरमियान जाकर लीडर अवाम से वोट की तौक़े कर रहे हैं। सियासतदान इल्ज़ामात और जवाबी इल्ज़ामात के जरिए वोटरों को राग़िब करने की कोशिश कर रहे हैं। यूँ तो सोशल मीडिया पर सियासत से मुतासिर होने वाली लाखों वीडियोस मौजूद है, लेकिन आज हम जो आपको फुटेज दिखा रहे हैं वो कुछ मुख्तलिफ हैं। दरअसल ये फुटेज उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर के हैं, जहां कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा और समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव RLD सरबराह जयंत चौधरी इंतखाबी मुहिम के दौरान आमने सामने आ गए। इनकी नजरें मिलते ही तीनों ने एक दूसरे से मुसाफिहा किया और सलाम किया। ये वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। उत्तर प्रदेश में इंतखाबी मुहिम तेज होती जा रही है। इस दौरान समाजवादी पार्टी की लखनऊ शुमाली की उम्मीदवार पूजा शुक्ला ने NDTV से खुसूसी बात की। वाज़ेह है कि ये वही पूजा शुक्ला है जिन्होंने साल 2017 में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ के काफिले में काले झंडे दिखाए थे और बाद में इन्हें 26 दिन तक जेल में रहना पड़ा था। इसके बाद लखनऊ यूनिवर्सिटी ने इसी वजह से इन्हें दाखिला देने से इनकार कर दिया था। उन्होंने भूख हड़ताल की, जिसके बाद इन्हें दाखिला मिल गया। पूजा ने कहा कि इनकी तहरीक 2017 में नहीं बल्कि इससे पहले भी चल रही थी। वो वक्तन फ़ौक्तन अहम मसाइल पर आवाज़ उठाती रहती हैं। मरकज़ी वज़ीर दाखिला और सीनियर BJP लीडर अमित शाह ने जुमेरात को दिल्ली से मुतसिल उत्तर प्रदेश के लोनी असेंबली हल्के में एक इंतखाबी मीटिंग से खिताब किया। अपने खिताब के दौरान अमित शाह ने तैमूर लिंक से पाकिस्तान तक की तारीख का मसला उठाया। अखिलेश यादव पर इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि SP सरबराह दफ़ा 370 को हटाने की मुखालिफत करके वोट बैंक की सियासत कर रहे हैं। अमित शाह ने कहा कि चाहे तैमूर लंग से लड़ना हो या अंग्रेज़ों से, लोनी की सरजमीन ने कभी पीठ नहीं दिखाया। क्यों अखिलेश यादव आर्टिकल 370 को हटाने की मुखालिफत कर रहे थे? क्या आप वोट बैंक के लिए एहतजाज कर रहे हैं? सहिल देव भारतीय समाज पार्टी के कौमी सदर ओम प्रकाश राजभर ने जुमेरात को पार्टी उम्मीदवार सुनील आरकौनशी की हिमायत में मुहिम चलाने के लिए संदेला पहुंचे। ओम प्रकाश राजभर ने यहां वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाते हुए कहा कि वज़ीर आला को अपनी जेब में देखना चाहिए और फिर बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की हुकूमत पूरी तरह से ठाकुरों की हुकूमत बन चुकी है।
हरिशंकर तिवारी ने हलफ उठाते ही एक माह बाद छापा मारा, क्योंकि वो हर ब्राह्मण थे। ब्रिजेश मिश्रा भी एक ब्राह्मण थे जिस पर छापा मारा गया। उत्तर प्रदेश के नायब वज़ीर आला केशव प्रसाद मौर्य ने उत्तर प्रदेश में दिलचस्प मुकाबले के दरमियान इंडिया चाहता है प्रोग्राम में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि 10 मार्च को जब वोटों की गिनती होगी, भारतीय जनता पार्टी 300 से ज़्यादा सीटें जीतकर हुकूमत बनाएगी। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी की लहर 2014, 2017, 2019 में भी ऐसी ही थी, इस बार भी लहर है। उन्होंने ये भी कहा कि एसपी इलेक्शन हार गई है, ये सिर्फ रस्मी काम कर रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने आज कौशाम्बी की सिरातुस सीट से पर्चा नामजदगी दाखिल किया है। वो उत्तर प्रदेश हुकूमत में नायब वज़ीर आला हैं। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के कविनगर रामलीला मैदान में जलसेआम से खिताब करते हुए बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बीजेपी, एसपी और कांग्रेस को निशाना बनाया। बीजेपी को कटहरे में खड़ा करते हुए मायावती ने कहा कि बीजेपी के तहत तरक्की के बजाय ऐलानात और संग बुनियाद थे। एसपी के दौर में गुंडों और माफिया का राज था। उत्तर प्रदेश में दोनों के दौरे हुकूमत में अवाम नाखुश रहे। समाजवादी पार्टी दौरे हुकूमत में फसादात का जिक्र करते हुए एसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा कि अवाम एसपी हुकूमत में फसादात और जराइम से तंग आ चुके थे। जब एसपी इख्तिदार में थी तो दलितों और पिछड़ों के साथ सौतेली माँ वाला सुलूक करने के साथ साथ संतों और अजीम इंसानों की तौहीन की गई थी।